हाँ जी, लास्ट डेज एक प्रोग्राम बड़ा चला है गैंग्स ऑफ फोर के नाम से यूट्यूब पे। वो जिसमें वजाद खान था, साबिर शापर था, ये मोहित पीरजादा तो नहीं, इसको रामजादा ही कहना चाहिए, मगर था जो भी था, ठीक है। उसके साथ ये एक और गंदी शक्ल वाला था, इसका तो नाम भी मेरे मुंह से लूंगा तो मेरा मुंह पलीत हो जाएगा। खैर, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, बड़े ये वो बने शोले फिल्म के, जे और वीरू मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गए थे, क्योंकि 4 थे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाते हैं। तो जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अजीब सा मास खोल लिया वहां पे, सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, पता है ही कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं पता इन लाइकों को। अब ये गैंग्स ऑफ 4 गाइस गैंग्स ऑफ वसीपुर बन गया, मतलब कि इसमें आपस में बगावत हो गई है। और इस तरह का बंदा, वजाद खान जैसा बंदा, ये खुद सोचो तुम लोग, ये जिस थाली में खाता है उसमें छेद करना इस गंदी नाली के कीड़े की बचपन से एक आदत है। पहले पाकिस्तान के लिए काम किया, फिर उधर उल्टियां की, फिर जिन बंदों के साथ काम किया उनके साथ लड़ पड़ा, और लड़के इसने ये जो गैंग्स ऑफ 4 की सेपरेशन का एक वीडियो वीलॉग बनाया, उसमें इसने सबकी पैंटें उतार दी हैं लिटरली। इसने साबिर शापर को भी नहीं बख्शा, मोहित पीरजादा फिर मैं कह रहा हूँ रामजादे को, इसको भी नहीं बख्शा, और ये कार्टून को भी नहीं बख्शा। खैर, चंगी तबाही कड़ी है अपने बंदियां दी, अपने ही बंदों को कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो गिरा दी भाई बिजलियां, साड़ छोड़े ने सारे से सारी। कहता है कि मेरा जनाब क्लिप नहीं चलाया थे इसने जनाब एक तजिया दिया, वो मैंने फिर स्पेशल सुना कि कौन सा ऐसा तजिया है जिसकी वजह से इसको निकाल दिया है। अब वो तजिया ना उसके सिर है ना पाँव है। ओब्वियसली वो एक, जब साबिर शापर ने वीडियो एडिट की, उसने भी सोचा होगा कि यार वाकई ये तो आदिल राजा से भी 4 हाथ आगे निकल गया, कि ना सिर ना पाऊं, हवा में इसने पहले एक बिल्डिंग खड़ी की है और फिर हवा में बादलों से ऊपर जाके उसने उसके 8-10 मंजिला बना दिया। सो उसके बाद फिर ऐसे ही होता है वजाद साहब कि आपको लात मार दी जाती है। इसको आग लगी कि मेरा तजिया क्यों नहीं डाला, इसने एक तजिया इसका ना डालने की वजह से इसने अपने तीनों यारों को पिंज दिया बाबा जी, लिटरली उनके खिलाफ हो गया बकवासियात की। वैसे वो भी बकवास बंद नहीं है, उनके खिलाफ जो भी बकवास करे हमें तो अच्छा लगता है, मगर ये गंजा मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी दौर में इसको पसंद किया था, आई डोंट लाइक हिम एनीमोर। जिस तरह का ये अभी डॉलर खा के डॉलर खोर इंसान हो चुका है। और ये आपकी इतलाक के लिए सारे बैठे भी डॉलर वाली कंट्री में, अमेरिका में बैठे हैं जनाब। तो ये हमारी आर्मी को जब डॉलर आर्मी कहते हैं, अपने कान के लिए चपेड़े मारनी चाहिए कि पहले तुम लोग उस मुल्क में बैठे हो जहां से डॉलर मिलते हैं, जिधर की करेंसी डॉलर है। दूसरी चीज, उन्होंने आपको सियासी पनाह दी हुई है क्योंकि आप हमारी आर्मी के खिलाफ भाग रहे हो। तीसरी चीज जो है जनाब, इनकी यूट्यूब की कमाई वो भी डॉलर्स में आती है। चौथी चीज, जहां से पे रोल्स पे काम कर रहे हैं वो भी डॉलर्स में ही दे रहे हैं। पांचवी चीज, जो अब इमरान खान को बचाने के लिए इमरान खान के हक में निकला, वो डॉलर गवर्नमेंट निकली है, मतलब कि अमेरिका की गवर्नमेंट। अब अमेरिका की करेंसी डॉलर है तो डॉलर गवर्नमेंट ही कहेंगे ना जनाब। सो ये आपने देखना है, इन लोगों को बचा कौन रहा है, इन लोगों को स्क्रिप्ट कहां से आ रहे हैं। और जब एक बंदे के जो स्क्रिप्ट मिला होता है, वो दूसरा बंदा ऑब्वियसली साबिर शापर ने सोचा हुआ है कि किसी ना किसी दिन मैं भाई जी पाकिस्तान चला जाऊंगा, गवर्नमेंट बदल जाएगी, इमरान खान आ जाएगा, तो चलो मेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और इसने अपने इस वीलॉग में भी बोला है कि उसी जो जिसपे इनकी लड़ाई हुई है ना, जो कट कर दिया साबिर शापर ने, उसने वो नहीं दिखाया, उसने यही नहीं दिखाया। उसमें एंड में इसने बोला, आप लोग ये चेक कर सकते हैं इसके चैनल पे जाके, उसमें साबिर शापर को इसने यही बोला है मोहित रामजादा ने कि जनाब आप तो फिर चले जाएंगे पाकिस्तान, मेरे और वजाद के लिए तो कोई एंट्री है ही नहीं। इमरान खान आ भी जाता तो हम नहीं जाने लगे, जहां तक हम निकल गए हम इतने आगे निकल गए बकवासियात में, तोहमतें लगाने में, इल्जामात लगाने में। मान भी गए हैं, एक्सेप्ट भी कर गए, एडमिट भी कर गए, आग लग गई है कि मेरा भाई जी भी लोग नहीं पाया। तो ये होता है जब आप अपने वतन से, अपनी माँ से गद्दारी करते हैं। कहते हैं ना कि बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, कभी अपने माँ बाप से गद्दारी नहीं कर सकता। ये वो हराम की पैदावारें हैं, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं कि इन्होंने अपनी ही माँ को बेच दिया है। पाकिस्तान हमारा वतन, हमारी धरती, हमारी माँ है, और ये लोग अपनी माँ का सौदा कर बैठे हैं चल डॉलरों के फेवर्स। और अपने वीलॉग में अपनी असली माँ, जो बायोलॉजिकल माँ है, उसकी फोटो लगा लगा के कहता है कि मेरी माँ जो है मुझे लुकमे दे रही है। देख लो बेशक, इसी वाली वीडियो में इसने कहा मेरी माँ ने मुझे लुकमा दिया है। तो शर्म आनी चाहिए तुझे बेगैरत इंसान, खुद तो तू देशद्रोही वतन से भागा हुआ भगोड़ा है, अपनी माँ को भी तू अपनी लिस्ट में ऐड करवा रहा है। गंदी नाली का कीड़ा के कल को अगर उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता तो क्या मेरी मम्मा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। जो हरकतें कर रहे फिर उसके बाद ऐसे ही होता है। अपनी माँ बहनों को साइड पे रखो और फिर आके सियासत के बारे में, किसी और चीज के बारे में बात करो। गंदी नाली के कीड़े। अल्लाह हाफिज गाइस।